नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी की इस हार के पीछे कांग्रेस का भी एक बड़ा हाथ माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान वोटिंग से लगभग एक डेढ़ सप्ताह पहले जिस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा, उससे आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई है। अब अंदर खाने खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी की अगली तैयारी पंजाब का विधानसभा का चुनाव है। पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई खास वजूद है नहीं। पंजाब में जो कुछ है अकाली दल है, लेकिन अकाली दल भी पंजाब में इस वक्त सरेंडर के मूड में है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। अब कांग्रेस पंजाब में आम आदमी पार्टी से दो दो हाथ करेगी। अगर दिल्ली में चुनाव आम आदमी पार्टी जीत जाती तो कांग्रेस को पंजाब में मुश्किल होती, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है। अब कांग्रेस की तैयारी है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार कैसे बनाई जाए। तो इसी को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। आपको याद होगा, जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था तो अन्ना हजारे जी के आंदोलन के साथ पूरा देश एक तरीके से जुड़ गया था। गोदी मीडिया चूंकि साथ ही था, और अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से झूठ को परोसा, चूंकि इस आंदोलन के पीछे पूरा का पूरा जो माइंड गेम खेला था वो आरएसएस का था। माइंड गेम पूरा आरएसएस का था। आरएसएस, क्योंकि पिछले लगातार 2 टर्म से कांग्रेस की सरकार बन रही थी, तो आरएसएस को खतरा था कि अगर तीसरी बार भी कांग्रेस बन गई तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर आगे उभरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अन्ना हजारे का सहारा लेकर और अरविंद केजरीवाल टाइप के लोगों को उसमें शामिल कराकर एक माहौल बनाया गया और बाद में अरविंद केजरीवाल को लॉन्च किया गया। एक तरीके से आरएसएस के ही दो धड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो फिर क्या हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, चूंकि पूर्ण बहुमत से नहीं बनी, दोबारा फिर जब चुनाव हुआ तो पूर्ण बहुमत से बन गई। और आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले थे वो कांग्रेस से ट्रांसफर होकर आम आदमी पार्टी में गए थे। भाजपा का अपना वोट बैंक अपनी जगह स्थिर था। धीरे धीरे दिल्ली में कांग्रेस का जो वोट बैंक बिल्कुल जीरो की तरफ आ गया, 4% पे आ गया। यानी कि कांग्रेस दिल्ली में बड़ा मुश्किल से थोड़ा बहुत कहीं दिखाई देने लगी। कांग्रेस इस विधानसभा के चुनाव में इसी रणनीति के साथ चुनाव लड़ रही थी कि किसी भी तरीके से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ना बने। हालांकि कोशिश पहले हुई, चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने कोशिश की कि गठबंधन हो जाए, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया और केजरीवाल जी ने राहुल गांधी को भ्रष्ट नेताओं की सूची में शामिल कर लिया, उस पोस्टर में डाल दिया। तब राहुल गांधी को, कांग्रेस को समझ में आया कि हकीकत में, हालांकि सब कहते थे कि आरएसएस के इंटरनल तौर पे आदमी है केजरीवाल, कि केजरीवाल पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। केजरीवाल ने जिस तरीके से हरियाणा में, गोवा में और जिस तरीके से गुजरात में चुनाव हरवाया, तो यही इनकी सोच है। आने वाले भविष्य में ये कभी साथ देने वाले नहीं। कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, राहुल गांधी दमदारी से चुनाव लड़े, परिणाम सबके सामने है। अब अगर दिल्ली में कांग्रेस चुनाव दमदारी से लड़ी, आम आदमी पार्टी हार गई, इसका लाभ पंजाब के विधानसभा के चुनाव में मिलना तय है। और सबसे विशेष मैं बताऊं, दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा, जहां तक मेरी जानकारी है, कांग्रेस की कोई स्टेट की जो बॉडी एक्टिव थी तो वो पंजाब की थी, क्योंकि पंजाब के लोगों ने ही राहुल गांधी जी को कन्विंस किया था, और दिल्ली के लोगों ने सबसे अधिक, कि अगर दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाएगी, ये आम आदमी पार्टी हार जाएगी, तब ही हम दमदारी से पंजाब में चुनाव लड़ पाएंगे, इनको हरा पाएंगे, वरना बड़ा मुश्किल होगा। राहुल गांधी ने उनकी बातों को माना और अब पूरी तैयारी है कि चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पंजाब में किस तरीके से कांग्रेस की सरकार को बनाया जाए। और देखिए, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हारने की वजह से पंजाब में इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरीके से ये झूठे वादे करते हैं, तो लोग भी अब केजरीवाल जी की राजनीति को समझने लगे हैं कि ये भी एक तरीके से आरएसएस के ही दूसरा धड़ा है, आरएसएस की ही बी टीम है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी इस वक्त सामाजिक समानता की बात करते हैं, उससे मेरा मानना है कि लोग जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। जिस दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार से और जिस तरीके से कांग्रेस के 13-14 प्रत्याशियों ने दमदारी से चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी हारी, इसका लाभ कांग्रेस को पंजाब के विधानसभा के चुनाव में मिलेगा, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है। और इसी की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर भी दी है।
जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।